ये, और ये रास्ता है, ये संत जी की कुटी है, आश्रम है। इसमें एक संत जी गौशाला बना रहे हैं। और हाँ, ये चारों तरफ जंगल है। इस तरह से जो है, ये देखिए, ये रास्ता है, संत लोग भी आ रहे हैं और ये रास्ता से हम धीमे धीमे जा रहे हैं। जय श्री राम। तो हाँ, ये देखिए रास्ता है, यही रास्ता से हम लोग आएंगे जाएंगे। ऐसे जंगलों में, बिहार जंगलों में संत लोग रहते हैं और आपको जो है संतों का दर्शन भी कराएंगे। ये देखिए कितनी जो है बिहार रास्ता है। ऐसे घोर जंगलों में संत लोग रहते हैं। यहाँ सुनते हैं कि शेर माने बाघ भी जो है छोड़े गए हैं, बाघ भी रहते हैं और भालू वालू तो सैकड़ों ही हैं। तो इस तरह के जंगल, यहाँ जो कंदमूल जो भगवान राम जी खाते थे वो कंदमूल भी यहाँ है। तो इस तरह नहीं, तो इस तरह से देखिए ये रास्ता है। अब हम सीधा जो है जंगल में जाएंगे। एक देखिए ये भी संत की देखिए कुटी है। इस तरह से संत लोग रहते हैं। और एक रास्ता ये भी देखिएगा, इधर भी एक कुटी है। तो इस तरह से संत लोग रहते हैं। ये रास्ता है सीधा जो है, ये चक्की घाट, टाटी घाट के आगे एक चक्की घाट है, वहाँ की ये रास्ता है। तो यहाँ कम से कम 15 महात्मा यहाँ रहते हैं और टाटी घाट में कम से कम 40 महात्मा लगभग टाटी घाट में रहते हैं और आगे पीछे रहते हैं। इस तरह मान 50-60 महात्मा पूरी जगह पर रहते हैं। देखिए इस तरह से संत लोगों की अपार महिमा है। और इस तरह से चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है। जंगल के सिवा कितनी बीहड़ रास्ता है, ये देखिए, हाँ बड़ी बीहड़ रास्ता है। तो ऐसे बीहड़ रास्तों में जो है कहीं कहीं बालू मिल जाता है तो गाड़ी भी नहीं चलती है। तो ऐसे जगह देखिए चारों तरफ कितना पुराना ये बट का पेड़ है। तो कैसे कैसे एक संत की ये देखिए कुटी है, ये देखिए। तो इस तरह से संत लोग बीहड़ जंगलों में रहते हैं। इधर इस तरह से देखिए एक संत की ये कुटी है, ये। तो इस तरह से बीहड़ जंगलों में संत लोग रहते हैं। तो ऐसे संतों का दर्शन हम आप लोगों को कराते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता है तो कभी कभी मन उदास हो जाता है। तो इस तरह से अपार महिमा ये उतार दीजिए, उतारिए। हाँ, तो इस समय जो है हमारे संत जी पधारे हुए हैं। संत जी पधारे हुए हैं। अब हम महाराज जी से ये दीपावली, चित्रकूट में बहुत विशाल दीपावली आती है, धनतेरस भी आता है और ये एकादशी महारानी भी आती। महाराज जी का एक चैनल भी चलता है। तो महाराज जी के चैनल को भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें। तो महाराज सबसे पहले आप चैनल का नाम बताइए। जय श्री सीताराम। आप सभी को, सभी संतों को प्रणाम, सभी भक्तों को जय जय श्री सीताराम। चित्रकूट की पावन धरती है और चैनल का नाम @राम लखन दास TT5 मी के नाम से है। और सुदामा कुटी में निवास करते हैं हम। वहाँ संतों की सेवा, गौओं की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, जनता जनार्दन की सेवा होती रहती है। अखंड रामायण का पाठ होता है, अखंड ज्योत जलती है, श्री राम नाम का कीर्तन होता है जी। और कुछ वही अपने यहाँ कहीं। तो महाराज सबसे पहले जो धनतेरस आ रही दीपावली है, इसकी थोड़ा महिमा सुनाइए। सीताराम। धनतेरस दीपावली की जो महान पर्व है, उस दिन दीपावली के पर्व के माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन होता है, गणेश जी का पूजन होता है। और उस अवसर पे, उस योग में जो भी पूजन करता है उसके घर ऐसा कहते हैं कि वर्ष भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी स्वयं आती हैं, जहाँ विचरण करती हैं, इसलिए सब जगह सजावट होती है, मंगलमय
बंधनमार, तोरणमार और तुलसी, ये सब वस्तुएं, सब प्रकार की मांगलिक वस्तुएं एक प्रकार से माना जाए तो वो रखी जाती हैं और माँ का अभिषेक किया जाता है। गाय के घी के दीपक का विशेष महत्व है कि कार्तिक में दीपावली के दिन अगर कोई दरिद्रता से ग्रस्त है, कोई परेशान है, दुखी है, तो कार्तिक महीना तो वैसे ये भगवान विष्णु से संबंधित है, पूरा कार्तिक मास, पर दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन, इस दिन हमको कहीं भी तीर्थ में किसी भी जगह पर घी का दीपक मंदाकिनी के किनारे, माने गाय का शुद्ध घी हो और उसका दीपक जलाए, हर महीने जलाए और दीपावली के दिन भी जलाए तुलसी के पास, तो दुख दरिद्रता का नाश होता है, रोगों का नाश होता है और ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है जी। और ये महाराज धनतेरस क्या है? धनतेरस जो है ये धन को बढ़ाने का एक प्रकार से जो है ये मुहूर्त होता है। तो इस दिन सोने को खरीदने से, स्वर्ण भी जो है एक प्रकार की जो है वो धन में ही आता है। स्वर्ण को खरीदा जाए तो हमारा धन ऐश्वर्य का भंडार भरता है, कुबेर महाराज प्रसन्न होते हैं धनतेरस के दिन। और कई लोग तो माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की धातुओं की मूर्ति खरीदते हैं, तो उसका पूजन करने से, खरीदने से, उससे भी शुभ योग में धन की वृद्धि होती है। और सोना खरीदने से, चांदी खरीदने से, इससे भी जो है सोने चांदी के अथवा सिक्के लोग लेते हैं, उसको रखने से अपने जहाँ हमारी तिजोरी हो, अलमारी हो, तो धन बढ़ता ही चला जाता है। धनतेरस का ये महत्व है। और बर्तन भी खरीदते हैं कुछ लोग, शुभ है बर्तन खरीदना, तो पीतल है, तांबा वगैरह, इसका बर्तन खरीदना चाहिए तो ज़्यादा जो है शुभ मिलता है और जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो नष्ट होती है। ये धनतेरस को मानो कोई, ये धनतेरस पड़ा कैसे ना? धनतेरस इसका कुछ है ऐसे? इसका कुबेर जी और माँ लक्ष्मी का जो है इसमें जो है पूजन किया जाता है। और दीपावली के पहले धनतेरस का योग बनता है, जो तिथि है धनतेरस की, कि इस दिन धनतेरस के दिन से ही दीपावली एक प्रकार समझिए कि शुरुआत होती है, दीपावली का पर्व। लक्ष्मी जी पूजन होता है धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करे और धनतेरस के दिन इन वस्तुओं की खरीदारी करे। जैसे ज़मीन, कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहता है तो चाहे थोड़ी सी ही प्रॉपर्टी, हर आदमी जो चाहता है कि मकान बने, मेरी दुकान बने, तो ज़मीन थोड़ा सा टुकड़ा ही कहीं खरीद ले तो ज़मीन की वृद्धि होती जाती है। जिस चीज़ को आप लेंगे उसकी वृद्धि ज़रूर होगी धनतेरस में, ऐसा योग है। ये दीपावली जो दीपदान करते हैं, दीपदान का चित्रकूट में दीपदान की क्या महिमा? चित्रकूट में दीपदान का राम जी की इच्छा से बहुत महत्व है, क्योंकि श्री राम जी की नगरी है और दीपावली का पर्व प्रभु श्री राम जी से ही शुरुआत हुई है। जब भगवान श्री राम जी ने रावण का वध किया, माँ जानकी को वहाँ से ले आए और पृथ्वी को आतंक से मुक्त किया, तो अयोध्या वापस आते हैं प्रभु श्री राम जी। चित्रकूट होते हुए इधर से उनका विमान गया प्रयागराज, सिंहबीरपुर होते हुए, तो यहाँ संतों ने सबसे पहले दीपावली मनाई थी। और संत चित्रकूटवासी जो थे, संत थे, वो देखे तो प्रभु हर्षित हो गए भगवान को देख के। विमान में प्रभु ने वहीं से उनका अभिवादन किया और यहाँ पे उन्होंने दीपदान किया। और चित्रकूट में कामतानाथ जी का तो विशेष महत्व है ही। कामतानाथ में जो दीपदान करता है, माँ मंदाकिनी में, कामद भयगिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। और कामतानाथ भगवान को गुरु जी का भी आशीर्वाद है। जीवन में देखिए, गुरु जब कहते हैं मेहरबान तो चेला पहलवान, तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तो कामतानाथ जी की शाम के भंडारा खाने आना इतनी महिमा इसलिए बढ़ी कि एक बार हिमालय पर्वत को जो है सूर्य उसकी परिधि में चक्कर लगाते हुए जाता है, तो कामतानाथ जी ने देखा, तो कामतानाथ जी बढ़ने लगे, इतने बढ़े कि सब देवता परेशान हो गए, सूर्य भी परेशान हो गए, इंद्र भी परेशान हो गए, सब मंथन करने लगे क्या किया जाए। तो कामतानाथ जी के गुरु जी थे अगस्त महाराज, तो इनको याद किया गया और बुलाया गया। तो अगस्त जी को जब याद किया गया कि आप इनको रोकिए, नहीं तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, सूर्य भगवान की गति बाधित हो जाएगी, तो पृथ्वी पे प्रकाश कैसे जाएगा।
तो अगस्त जी महाराज आते हैं और कामतानाथ जी के गुरु जी हैं। तो गुरु जी को देखे तो कामतानाथ जी लंबी दंडवत किए। जब दंडवत किया उन्होंने आशीर्वाद दिया और बोले कि मैं दक्षिण में जाऊंगा तपस्या करने के लिए, आप ऐसे ही रहना। तो उनका स्वरूप छोटा हो गया। आदमी जब दंडवत करता है, झुकता है, तो उसका स्वरूप अपने आप छोटा हो जाता है। तो समझ गए कामतानाथ जी की लगता है देवताओं ने प्रेरित करके भेजा था गुरु जी को, जनहित के लिए आए थे। उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि अभिमान के कारण मैं बढ़ना चाहता था इतना ज़्यादा। तो उनके मन की अभिलाषा को गुरु जी भी जान गए। गुरु और शिष्य दोनों की कीर्ति बढ़ती है जब सतमार्ग पे चलते हैं लोग। तो ये महाराज जी जो चित्रकूट में राम नाम एक मिनट सीताराम वो बताएंगे। तब जब दंडवत किया कामतानाथ जी को ने अगस्त जी को अपने गुरुदेव भगवान को जाने लगे, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप जो सबसे बड़ा बनने की जो है आपने जो है संकल्प लिया था, तो मेरे आशीर्वाद से आपको जितने भी पर्वत हैं सबसे श्रेष्ठ आप बनेंगे। अब प्रभु स्वयं परम ब्रह्म श्री राम जी, माँ जानकी जी आएंगे, आपके ऊपर निवास करेंगे, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि योगी यहाँ रहेंगे। तो कामतानाथ जी की महिमा इतनी बढ़ गई और गुरु जी ने आशीर्वाद दिया और फिर वहाँ तपस्या करने चले गए। तो महाराज जैसे चित्रकूट में लोग इसे कामतानाथ में जो भी दीपक जलाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो जो भी इच्छा होती, जो भी कामना रहती है वो अवश्य पूर्ण होती। इसीलिए इनका नाम कामतानाथ पड़ा। महाराज जी चित्रकूट में जो दीपक जलाने पर वैसे लिखा है ना लघु साधन, तो एक दीपक जलाता तो 100 दीपक का पुण्य मिलता है। एक दीपक जलाए तो 100 दीपक 1000 दीपक का पुण्य मिलेगा, क्योंकि भगवान यहाँ निवास किए हैं। किसी भी आप तीर्थ स्थल में जाते हैं, किसी धाम में जाते हैं, तो कहीं बाहर जो आदमी जो कर्म करता है, जो भजन पूजा पाठ करता है, उसके सैकड़ों हजारों गुना ज़्यादा फल मिलता है। लेकिन महाराज चित्रकूट की विशेष महिमा है क्या? जी, चित्रकूट की विशेष महिमा ही है। प्राचीन तपस्थली है संतों की। माँ अनसुईया जी और अत्रि भगवान यहीं पे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ बालक बन गए थे। जी महाराज जी ये जो भगवान राम जी आए थे, इतनी बड़ी दुनिया को छोड़कर चित्रकूट क्यों आए? इसका मतलब चित्रकूट का कोई गुप्त रहस्य है क्या? जी, चित्रकूट सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यहाँ बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत और जगह देखिए कथा हुई थी, जैसे श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा जो है वो सौनकादिक ऋषियों ने वहाँ सुनी थी, चक्र तीर्थ में, नैमिषारण्य में। और यहाँ पे महात्म्य में लिखा हुआ है कि सांडिल्य इत्यादि ऋषि जो हैं वो गुप्त रूप से महाराज जी रहते हैं और श्रीमद् भागवत की कथा निरंतर चलती रहती है। और यहाँ संत जो है बड़े बड़े ऋषि सिद्ध रहते हैं गुप्त रूप से, वो श्री राम कथा अनवरत रूप से चलती रहती है, श्रीमद् भागवत भी अनवरत रूप से चलती रहती है। तो इसलिए चित्रकूट की महिमा सबसे ज़्यादा है। और स्वयं यहाँ परम ब्रह्म धरती का 2 ही भाग ऐसा है कि जहाँ भगवान बिना चरण पादुका के गए। एक वृंदावन धाम को वो गौरव मिला और दूसरा अपने चित्रकूट धाम को। और वनवास का जो समय था, सबसे ज़्यादा समय भगवान ने यही चित्रकूट में दिया। तो अब प्राचीन विष्णु पुराण में भी आया है कि जो स्वामी मध्वेंद्र नाथ हैं यहाँ, उसमें भी उनका वर्णन आया है। भगवान शिव जी का जो मंदिर है तो उसमें वो भी बहुत प्राचीन है। तो इसलिए चित्रकूट का विशेष महात्मा है। महाराज जी लिखा जो पय हार फल खाए जब राम नाम खड़माए सकल सुमंगल, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि 6 महीने कोई भी यहाँ चित्रकूट में निवास करे, पय आहार मतलब आहार भोजन के रूप में दूध का सेवन करे और 6 महीने लगातार तपस्या करे, तो जो भी इच्छा होगी, जो भी कामना होगी, उसकी भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। दर्शन करना चाहेगा दर्शन कर लेगा, धन प्राप्ति कामना होगी धन प्राप्ति हो जाएगी, किसी का व्यापार नहीं चल रहा हो व्यापार चल जाएगा, पर गुरुमुखी होना चाहिए। अच्छा, गुरु माने गुरु के मुख बिना से राम नाम, गुरु के मुख से ही राम नाम ले तब उसका जो है विशेष फल होता है। ऐसे तो राम नाम कभी निष्फल नहीं होता है, पर गुरुमुखी होकर जो हम राम नाम जपते हैं तो उससे हमें जो है राम जी की कृपा विशेष प्राप्त होती है। महाराज जी लिखा जो चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु श्री लखन समेत, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है भगवान कि जब प्रभु श्री राम जी चित्रकूट से आगे की यात्रा करने लगे तो सब यहाँ संत महात्मा सब व्याकुल हो गए और जितने भक्तगण थे कोलभील वनवासी वो सब भी व्याकुल हो गए कि प्रभु यहाँ से जा रहे हैं। अभी तक प्रभु का सानिध्य मिला, सुंदर अमृतमयी वाणी का लाभ प्राप्त किए, अब प्रभु
आँखों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? प्रभु का दर्शन, संतों का दर्शन, गुरुजनों का दर्शन। तो नेत्रों को वो लाभ मिला। और भगवान सबके कहते नहीं कि प्राण में बसे हुए हैं, तो हमारे आपके सबके प्राण में भगवान विराजमान हैं। और भगवान वही दूसरे रूप से हमारे साथ में रह गए, वो चले जाए तो लोगों को माने प्राण ही जा रहा है। तो सब व्याकुल होकर भगवान के चरणों में पड़ गए, जितने संत महात्मा थे। तो भगवान ने कहा कि एक रूप से हम जाएंगे, क्योंकि हमें और भी कार्य करना है, संतों को दर्शन देना है, राक्षसों का संहार करना है, रावण, कुंभकर्ण इत्यादि और जितने जो राक्षस हैं उनका सबका संहार करना है। पर एक रूप से मैं सदा सर्वदा यहीं रहूँगा। तो प्रभु ने अपना एक रूप बनाया, माँ जानकी ने दूसरा रूप बनाया, लक्ष्मण जी ने। उस रूप से भगवान यहाँ से चले गए और एक रूप से भगवान यहाँ सदा सर्वदा निवास करते हैं। इसलिए ये दोहा आया कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु श्री लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। कि भगवान माँ जानकी के साथ में, श्री लक्ष्मण जी के साथ में सदा सर्वदा यहाँ निवास करते हैं। और जो श्री राम नाम का जप करता है, जो भी उसकी मनोकामना रहती है उसे भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। गोस्वामी जी देखिए पूरी दुनिया में घूम के आए, काशी गए, ऋषिकेश गए, पर श्री राम जी का दर्शन चित्रकूट में ही हुआ। अब महाराज ये भी बहुत आश्चर्य है कि बताओ हनुमान जी चित्रकूट ही हनुमान जी को क्यों भेजे? प्रभु श्री राम जी की इच्छा से कथा ऐसी है कि जब हनुमान जी माँ जानकी का पता लगाने के लिए गए लंका, वहाँ गए, भगवान की अंगूठी लेके गए और प्रभु की कृपा से 100 योजन समुद्र को पार करके वहाँ पहुँचे, माँ जानकी की खोज किए, राक्षसों का संहार किए और उसके बाद में आखिरी में रावण ने उनकी पूँछ में आग लगा दिया, अनेक कपड़े लगाए गए। और हनुमान जी ने सोचा कि ये प्रभु की इच्छा ही है। उसके बाद में चारों तरफ लंका में एक मकान से दूसरे, दूसरे चौथे पूरी लंका का दहन कर दिया। प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, तो भगवान के भक्त होने के नाते, क्योंकि अग्नि जो है वो भगवान से ही प्रकट होती है, इसलिए श्री हनुमान जी को अग्नि जला तो नहीं पाई, पर हम अग्नि के नज़दीक बैठेंगे तो अग्नि में दाहकत की शक्ति होती है राम जी, उसका ताप जरूर लगता है हमें। दूर भी बैठे तो अग्नि का ताप लगता है, तो हनुमान जी को अग्नि ने जलाया नहीं, पर उसका ताप हनुमान जी को लग रहा था, गर्मी लग रही थी विशेष, तो समुद्र में कूद पड़े। फिर भी वो गर्मी शांत नहीं हुई। पहुँचे, माँ जानकी का पता बताए प्रभु श्री राम जी से, और उसके बाद में सारी कथा हुई और भगवान का दिव्य प्रेम हनुमान जी ने प्राप्त किया। पर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि प्रभु सब कुछ तो सब मंगल बढ़िया ही हुआ आपकी कृपा से, पर एक थोड़ा सा मुझे कष्ट है कि मेरे शरीर के भीतर वो जो अग्नि का ताप था उससे शरीर पूरा जल रहा है, कम नहीं हो रहा है। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे हनुमान जी, चित्रकूट की अपार महिमा है, वहाँ जाएंगे तो आपको शांति मिलेगी। वहाँ एक पर्वत है, वहाँ पे जाके आप 1008 बार श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। श्री राम रक्षा स्तोत्र का ये महत्व है राम जी की इच्छा से कि उसका सुबह सुबह नित्य पाठ करने से धन बढ़ता है, यश बढ़ता है, और हमारे पूरे शरीर के एक एक अंग की उसमें दिया गया है। प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना की गई है कि हमारे शरीर के एक एक अंग की प्रभु श्री राम जी धनुष बाण लेके रक्षा करते रहते हैं। महाराज जी ये राम रक्षा एक दो चार सुनाइए, एक दो जी। कैसे? इसका चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम ध्यात्वा निरोत्पलश्यामम रामम राजीवलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटामुकुटमण्डितं शास्तो धनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्विभूत्मजं विभुं राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापग्नि सर्वकां दां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरात्मजा कौशल्यो दिशो पातु विश्वामित्रप्रिया श्रुतिः घ्राणं पातु मुखत्राता मुखम सौमित्रवत्सलः श्री राम राम रघुनंदन राम राम
श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मद पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मद सखा रामचंद्रः, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। 100 करोड़ श्लोकों में श्री वाल्मीकि जी ने पूर्व काल में आदि काव्य कहा गया रामायण को। राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने किया? बुद्ध कौशिक ऋषि, उन्हें भगवान शिव जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और इस राम रक्षा स्तोत्र को उन्हें सुनाया कि आप जगत के कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए, जगत के जीवों की रक्षा के लिए, कि उनकी रक्षा कैसे हो। उन्हें स्वामी रामानंद का भी कोई है क्या राम रक्षा? उनका अलग है, राम जी की इच्छा साधु शाही है, उनका अलग है। और ये भगवान शिव ने लिखवाया है। वो तो जगत गुरु थे, श्री राम जी के अवतार थे। जो अन्नकूट हम लोग मनाते हैं, इसकी क्या महिमा है? अन्नकूट भी आने वाला 2-3 दिन के बाद चल। अन्नकूट ये गोवर्धन पूजा से संबंधित है। राम जी की इच्छा से अन्नकूट मनाया जाता है दीपावली के दूसरे दिन ही। 56 प्रकार का भोग अनिवार्य। 56 प्रकार का भोग। ऐसे तो भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। किसी के पास तुलसी का कुछ नहीं है, एक पत्ता ही भगवान को चढ़ा दे, एक लोटा जल चला दे। अब कोई सुदामा जी ने एक मुट्ठी खाली चावल भगवान को दिया, उसी से भगवान ने उनको 3 लोगों की संपत्ति प्रदान कर दी। 56 भोग का तात्पर्य ये है कि सुंदर सुंदर पकवान, सुंदर सुंदर व्यंजन बना के उस भगवान को भोग लगाया जाता है अन्नकूट के दिन। तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और वही प्रसादी सब संतों भक्तों को जो पाते हैं, तो उनके हृदय में जो भी विकार बैठे हैं विकार नष्ट होते हैं, भगवान की अद्वितीय प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। भक्तमाल में आया है, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, पावत परम प्रेम उपजावत, तिक्षण होत युगल जिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। प्रिया प्रीतम को जो 56 भोग लगता है, उसको पाने से हृदय में आनंद की अनुभूति होती है और हमारे जो विकार हैं, 6 विकार कहे गए, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब दूर होते हैं। महाराज जी, जो ये प्रसाद और चरणोदक है, इसकी बहुत महिमा। इसका थोड़ा प्रसाद और चरणोदक क्या महिमा है? चरणोदक राम जी की ठाकुर जी का दोनों चरणोदक जी, राम जी की इच्छा से भगवान का जो चरणोदक है, शालिग्राम भगवान की पूजा करी जाती है, सीताराम जी की, राधा कृष्ण भगवान की। तो कई संत ऐसे हैं, कई भक्त ऐसे हैं कि जो चरणोदक लेके ही कुछ पाते हैं। कई संतों का ऐसा नियम है। क्यों? क्योंकि कुछ भी खाए बिना जीव को अगर निरोग रहना है, किसी प्रकार की आधी व्याधि ना हो, मानसिक कोई कष्ट ना हो, शारीरिक रूप से कोई रोग ना हो, तो सबको ये नियम लेना चाहिए कि सबसे पहले उठे तो भगवान का चरणोदक ले, उसके बाद में ही कुछ अपना आहार विहार प्रारंभ करें। और चरणोदक लेने से हमारे पाप ताप, हमारी अकाल मृत्यु, हमारी दुख दरिद्रता ये दूर होती है। अकाल मृत्यु वो उसका मंत्र है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न वेद्यते। अगर नियम से ये लिया जाए तो अकाल मृत्यु हरणम, जो कहते नहीं कि समय से पहले ही शरीर किसी का छूट जाए, उसी को अकाल मृत्यु कही गई है। वृद्ध ना हो, जवानी में मर जाए, बालपन में मर जाए, किसी दुर्घटना में मर जाए। तो चरणोदक अगर नियम ले ले, सुबह हम कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे, पहले लेंगे, तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और सब प्रकार की आदि व्याधि उसको नष्ट करने वाला है भगवान का चरणोदक। उसके साथ में मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। मोक्ष ये हमारी भारतीय संस्कृति में चौथा पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। बाकी जितनी भी संस्कृति हैं वो सिर्फ 2 ही पुरुषार्थ करते हैं। पाश्चात्य संस्कृति पैसा कमाओ और भोग भोगो, अर्थ और काम 2 पुरुषार्थ ही उनके जीवन का लक्ष्य है। पर हमारी संस्कृति जो है ये 4 पुरुषार्थों को लेके चलती है। भारतीय दर्शन, धर्म सबसे पहला धर्म है, धर्म का आचरण करो,
फिर अर्थ कमाओ, धर्म के बाद अर्थ का नंबर आया है। अर्थ के बाद में फिर कामनाओं की पूर्ति करो अपनी, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, शादी विवाह करो, जो सदगृहस्थ हैं। महाराज जो संतों का चरणोदक है, इसकी क्या महिमा है? संतों का चरणोदक राम जी की इच्छा से भी बता रहा हूँ आपको, पहले भगवान के चरणों सुन लीजिए। तो चौथा पुरुषार्थ जो है ये मोक्ष प्रदान करने वाला है भगवान का चरणोदक, क्योंकि गंगा जी जो है ये मोक्ष प्रदान करने वाली, भगवान के चरणों से निकली है गंगा जी। ऐसे ही भगवान का चरणोदक भी ये भगवान को प्रदान करने वाला है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। अच्छा, जो ठाकुर जी और लड्डू गोपाल हैं जी, तो दोनों चरणोदक लिया जा सकता है? जी जी बिल्कुल। ये लड्डू गोपाल की महाराज जी क्या है, लोग जो माने गृहस्थ लोग हैं, जी। इसकी पूजा कैसे करें, इसकी महिमा क्या है? लड्डू गोपाल भगवान के बाल स्वरूप हैं अच्छा, और भगवान श्री कृष्ण के। तो लड्डू गोपाल का पूजन किसी संत से या किसी आचार्य से उनसे पहले सीखना चाहिए, उसके बाद में पूजन करना चाहिए। गुरुजनों के माध्यम से, गुरु परंपरा से जो हमें ज्ञान प्राप्त हो, सुबह उठ के भगवान के लिए गंगा जल हो, गंगा जल में जल मिला के उसके बाद में धातु की जो थाली होती है अथवा परात होती है उसमें जल को छान के तुलसी रख के और कटाक्षर मंत्र जो है बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, उसमें भगवान को पधराना चाहिए। और जल छान के, गंगा जल छान के उसके बाद में भगवान को स्नान कराए, सुंदर भगवान के लिए चंदन तैयार करे, उसमें केसर इत्यादि जो है रहना चाहिए। और उस चंदन को तैयार करके फिर भगवान को स्नान करके दिव्य जो है इत्र इत्यादि भगवान को लगाना चाहिए। और उसके पश्चात भगवान को तिलक लगाना चाहिए सर्वप्रथम, फिर वस्त्र धारण कराए, वस्त्र धारण करा के तुलसी और फूल जरूर चढ़ाना चाहिए भगवान को। तुलसी फूल चढ़ा के भगवान को जो भी हमारे पास भोग रहे, धूप दीप नैवेद्य से सेवा करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम भगवान को श्रृंगार करके सुंदर और भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद में उसके पश्चात में फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती, मंगला आरती हो जाए, फिर दोपहर में भगवान को प्रसाद जो भी बने उसको सर्वप्रथम भगवान को निवेदित करना चाहिए। तो इस प्रकार फिर शयन करा देना चाहिए, फिर 4 बजे भगवान को फिर उठा के फिर भगवान को प्रसाद पवाए। फिर शाम को भगवान की जो है आरती होती, संध्या आरती, फिर भगवान को भोग लगाए, फिर पुनः भगवान को शयन कराए। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। तो बालक जैसे होते हैं, एक क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं, एक क्षण में रुष्ट हो जाते हैं, तो वैसे लड्डू गोपाल हमारे बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और कृपा करते हैं। ऐसे ही वल्लभाचार्य जी के जीवन से एक प्रसंग है। एक बार वहाँ गोवर्धन पर्वत पे भगवान श्री नाथ जी के रूप में विराजमान थे और वहाँ शेर आ गया बल से घूमता हुआ। तो लड्डू गोपाल दौड़ के गए और वल्लभाचार्य जी की गोद में दिपक गए। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, जय जय प्रभु, आज आप डर रहे हैं, पूरी दुनिया जिससे डरती है, काल भी जिससे भय खाता है। बोले, अरे आचार्य जी, आप या तो मुझे भगवान मानो या तो बालक ही मानो, मैं तो अभी छोटा सा बालक हूँ, तो आपको तो मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। वल्लभाचार्य जी भगवान को वहाँ गोद में छिपा लिए। फिर उसके बाद में शेर दूसरी तरफ चला गया। फिर निकालते हैं लाल जी महाराज को। महाराज जी, इस समय जो है भीलवाड़ा में एक भगत है ठाकुर जी, उनके महाराज आज भी नाना प्रकार के दिव्य लीलाएं करते, कभी उतर जाएंगे और कभी जैसे कोई चीज़ आप खाने को रहे, आपके यहाँ से उठा के अपने पास, मैंने खाते हुए नहीं देखे, लेकिन आपकी थाली उनके पास थाली आ जाएगी। कोई चीज़ आप निवेदन करेंगे, उड़ करके तुम्हारे पास दिखेंगे नहीं कि आ रहे, एक वहीं प्रकट हो जाए। और कभी कोई ऐसा होता है, वो बता रहे थे भगत कि महाराज जी 10-10, 15-15 दिन को पूरा मन मूर्तियाँ गायब हो जाती। तो कोई देवी उनको सिद्ध है कि माने माँ को, पत्नी को, तो वो फिर वो देवी बताए कि इस समय वृंदावन में 10 दिन के लिए गए, 10 दिन के बाद फिर वहीं प्रकट हुए। ऐसे चमत्कार भीलवाड़ा में नंबर भी मैं दे सकता हूँ, उनसे आप बात भी कर सकते। ऐसे चमत्कार रोज करते। भगवान का एक वचन है कि भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, और भाव हो जाए हृदय में, बस वही मेरा सत्कार है। तो भगवान प्रभु जो है भाव के भूखे हैं भगवान। तो जैसे हम भगवान की जिस प्रकार से भक्ति करते हैं, वात्सल्य भाव है ये,
लड्डू गोपाल के पूजन का वात्सल्य भाव, और सख्य भाव से अर्जुन इत्यादि ने पूजन किया था। वात्सल्य भाव से यशोदा नंद जी ने पूजन भगवान की सेवा करी थी। मित्र भाव से और दास्य भाव से, तो भगवान की श्रृंगार भाव से 5 प्रकार की भक्ति है। तो जैसे आप भगवान को जिस भाव से भी पूजेंगे, भगवान कहते हैं गीता में, ये था माँ प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्य हम, जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। भगवान का ये वचन है। तो महाराज वो चरणोदय, जो संतों का चरणोदय उचित प्रसाद की थोड़ा महिमा सुना। संतों के राम जी की इच्छा से चरणोदय की उचित प्रसाद की महिमा आपको बता रहे हैं कि देवर्षि नारद जी की आप लोग जानते ही होंगे, भक्ति के आचार्य हैं और इतने बड़े ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पर पूर्व जन्म की इनकी कथा वो चरणोदक से और संतों की शीत प्रसादी से ही संबंधित है। संतों के चरणोदक से इनकी पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे नारद जी। इनकी माँ, संतों की जमात आई थी एक ब्राह्मण के यहाँ, वहाँ गई इनकी माँ और उन्होंने लगा दिया कि आप संतों की सेवा करिए। तो पूर्व काल में, पहले के ज़माने में लकड़ी से लोग भोजन